नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो या लगातार तैयारियों में जुटे रहते हो तो एक मन में सवाल आता है, एक मोटिवेशन आता है कि जब हम किसी भी एग्जाम को देंगे या क्वालिफाई हो जाएंगे या जिसके लिए हम लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस नौकरी में हमें करना क्या पड़ेगा, वहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, कहाँ पे हमको सब कैटेगरीज क्या होंगी, सब डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, इस तरीके के डाउट्स बहुत सारे कभी कभी मन में आपके आते हैं और आप मोटिवेशन के लिए जानना भी चाहते हो कि मान लो अगर मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो क्या क्या डिपार्टमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ आपको कि आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप अगर आरआरबी जेई परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आपको और कौन कौन से सब डिपार्टमेंट्स में नौकरी करने को मिलेगी। सो दिस इज अ वीडियो। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइटल सब डिपार्टमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल ब्रांच की कि सिविल ब्रांच में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपको नौकरी करने मिलती है। देखिए, सिविल ब्रांच की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि जो वर्क्स डिपार्टमेंट है ये हमेशा विद्यार्थियों का सबसे फेवरेट रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल काफ़ी वेरी करती है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग वगैरह का जो काम होता है, काइंड ऑफ ऑफिस वर्क होता है, प्रॉपरली 2 दिन छुट्टी होती है, हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होती है। तो ये थोड़ा जो लोग चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस हमें कम हो, शाम को घर जाने के बाद अब कोई फ़ोन ना आए और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग को वो चूज़ करते हैं। पीवे की एक जो जॉब है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, जो पीवे की जो जॉब है, जो परमानेंट वे वाली जो जॉब है, पीवे यानी कि परमानेंट वे, पीवे का जो इंजीनियर होता है वो उसके पास बहुत सारा जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत जिम्मेदारी होती हैं। उनके पास पूरा का पूरा ट्रैक का मेंटेनेंस का, रख रखाव का, कंस्ट्रक्शन का जिम्मा होता है। उनके जिम्मे में काफ़ी सारा एक सेक्शन दे दिया जाता है और उनको काम को वहाँ पे साइट पे करवाना होता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपको। फिर ब्रिज की आप नाम से समझ पा रहे हैं, ब्रिज का डिपार्टमेंट होता है। और एक R&D डिपार्टमेंट जो है सब अपने आप में रखते हैं। ये सब डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे जो फर्दर RDSO वगैरह हो या R&D हो, जो वापस से जो आपके क्या किए जाती है, जांच वगैरह, रिसर्च वगैरह की जाती है, तो रिसर्च वगैरह वहाँ करते हैं। बाकी स्टोर और वर्कशॉप तो मोस्टली हर डिपार्टमेंट्स में होते ही होते हैं, तो जहाँ पर वो अपनी स्टोरेज और वर्कशॉप से रिलेटेड काम करते हैं। फिर ये बात रही, हमने बात करी थी सिविल की। अगर आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में अगर आप देखें तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स है जहां पे मैंने लिखा है, जैसे सबसे ज्यादा फेमस आपके पास ट्रैक मशीन है, कैरेज एंड वैगन है। अगर हम बात करते हैं डीजल शेड है। दीज आर द डिपार्टमेंट्स जो काफी फेमस है। डिजाइन एंड ड्राइंग यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रोडक्शन यूनिट है, फिर आपके पास R&D है ही, वर्कशॉप है ही। तो इस तरीके के डिपार्टमेंट्स में मैकेनिकल वालों को यहाँ पे नौकरी करने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों को, तो इलेक्ट्रिकल वालों में अगर आप देखेंगे सब डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे TRD है, TRS है, डिजाइन एंड ड्राइंग है, जनरल सर्विस है। जनरल सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल सर्विस बेसिकली होता है कि जैसे जो जो क्वार्टर्स होते हैं, जो आपके जो जहाँ पे रहते हैं लोग, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिकल, जो पूरी लाइटिंग का, फिटिंग का और इन सब की जो जिनके पास जिम्मेदारी होती है, जो ये सब चीज़ें करवाते हैं, वहाँ पे जनरल सर्विस की बात करते हैं तो वो होता है। वर्कशॉप है। ट्रैक मशीन का काम कुछ ना कुछ आपके पीवे से मिलता जुलता है, परमानेंट वे से मिलता जुलता होता है। इसमें क्या होता है, ट्रैक मशीन होती है, उस ट्रैक मशीन को लेके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको चलता है और वहाँ पे मेंटेनेंस और रखरखाव और कंस्ट्रक्शन के काम को बखूबी अंजाम करता है। फिर R&D डिपार्टमेंट है ही बिल्कुल। RDSO में अगर आपको जाना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वहाँ से भी कुछ इंजीनियर्स जाते हैं RRB जेई के एग्जाम के थ्रू। फिर हम बात करते हैं सिग्नल में। सिग्नल में भी आपके पास जो है सिग्नल यानी SNT, यानी कि यहाँ बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको ट्रैक मशीन में काम करने मिलता है। ट्रैक मशीन दोनों जगह होती है। यहाँ पर आप बेसिकली देख पा रहे हैं जो सिग्नलिंग वाला पूरा का पूरा जिम्मेदारी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के पास होता है। फिर हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन है, R&D है ही और वर्कशॉप और स्टोर है ही। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप जो चूज करते हैं वह कहाँ जाते हैं। तो मैंने आपको यही सिविल की ब्रांच के अगर हम बिहाफ में बताऊं तो चैलेंजिंग काम, डायनामिक, अगर आपको वर्क प्रोफाइल चाहिए होता है तो आप वर्क्स चूज करते हैं। और अगर कोई फैमिली मैन टाइप का बंदा है जिसको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल हो गया ऑफिस खत्म, जॉब खत्म, घर पे घर वाली लाइफ प्रॉपर जो है, 5 दिन वर्किंग 2 दिन छुट्टी, इस तरीके से तो डिजाइन एंड ड्राइंग होती है। बाकी फर्दर जब भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन फाइनल आएगा हम और डिटेल में आपकी जानकारी के लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपको यहाँ पर बेहतर जानकारी साझा करते रहेंगे। बाकी बिफोर एंडिंग द वीडियो, RRB जेई
इज येट टू अनाउंस। यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। कंप्लीट कोर्स फॉर CBT1 एंड CBT2 ऑनलाइन कोर्स उत्कर्ष जो है हमारे ऐप पर ऑलरेडी यहाँ पर है। आप उत्कर्ष ऐप पर जाके वहाँ से RRB JEE की तैयारी CBT1-2 के लिए कर सकते हैं। एंड अगर आप RRB JEE और SSC JEE की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द यूनिक कोर्स। आप 3500 में यू कैन प्रिपेयर RRB JEE एंड SSC JEE बोथ। जी हाँ, इसमें आप दोनों के कंप्लीट टेक और नॉन टेक की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस रिकॉर्डेड ऐप। इसके लिए यहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और वहाँ से आप उत्कर्ष क्लासेस के ऐप में जाकर इंजीनियरिंग सेक्शन में इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।